नमस्कार साथियों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद को लेकर के। इसमें हम द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के ऑब्जेक्टिव को लेकर के बात करेंगे, जो 2024 के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको दोबारा से बहुपद के ऑब्जेक्टिव को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम द्विघात बहुपद के कुछ नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, साधारण चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मूल रूप। तो द्विघात समीकरण को जो हम मूल रूप लिखते हैं वो ax के पावर 2 प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है, जब हम इसको तुलना करने के लिए करते हैं। इसका जो अधिकतम घात होता है वह 2 होता है। द्विघात बहुपद नाम ही है द्विघात, यानी कि 2 घात, इसीलिए इसका अधिकतम घात जो है वह 2 है। और बहुपद में जिसका जितना घात होता है उसमें उसके मूल या शून्य जो होता है उतना ही होता है। तो वही इसमें लिखा है शून्य या मूल की संख्या कितनी है, तो इसकी शून्य कितनी होगी, 2। यानी कि जिसका हम नाम रखें एगो का अल्फ़ा और एगो का बीटा। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा और इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। इसके 2 शून्य थे, जिसमें से एक का नाम रखा गया अल्फ़ा और एक का नाम रखा गया बीटा। अब इसके कुछ फार्मूले हैं, सूत्र है, जो है शून्य का योगफल को हम लोग कभी कभार अल्फ़ा और बीटा जोड़ करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम शून्य इसको अल्फ़ा और बीटा माने, जिसका फार्मूला होता है -b/a। और एक है शून्य का गुणनफल, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फार्मूला होता है c/a। अगर आपको अल्फ़ा या 2 शून्य कभी कभार दिया हो, या अल्फ़ा जो बीटा दिया हो, या अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हो, तो उस स्थिति में अगर हमें द्विघात बहुपद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो उसका फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा जो बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये उसके कुछ फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें था द्विघात बहुपद को लेकर के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से अब है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो मूल रूप है उसमें त्रिघात यानी कि 3 घात होने चाहिए, जो कि दिया गया। इसके त्रिघात बहुपद के जो मूल रूप होते हैं वो होते हैं ax के पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसके मूल रूप होते हैं। ये इस रूप में वो रहता है। इसका अधिक पावर 3 है, इसलिए इसका अधिकतम घात जो है कितना है, 3 है। आज इसका जितना घात होगा उतना ही शून्य होगा, बताए थे। तो इसीलिए इसमें घात 3 है, जिसकी शून्य की संख्या भी कितनी होगी, 3। तो एक को माने थे अल्फ़ा, दूसरा को बीटा माने और तीसरा को माने गामा। इसको कहते हैं गामा। अल्फ़ा और बीटा, उसके बाद गामा। तो इसके 3 शून्य का, तो उसका नाम रखा गया अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो अगर इसके योगफल को पूछा जाए शून्य के त्रिघात बहुपद में अल्फ़ा जो बीटा जो गामा, तो उसका फार्मूला होता है -b/a। फिर अगर 2 शून्य को लेकर गुणनफल करके फिर इसको जोड़ें, जैसे कि अल्फ़ा जो अल्फ़ा गुना बीटा, इसको अल्फ़ा को बीटा से एक बार गुना करें, फिर बीटा को अल्फ़ा से गुना करें और फिर अल्फ़ा को गामा से गुना करें, तो फार्मूला क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फ़ा। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है c/a, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया। उसके बाद यदि इस तीनों का गुणनफल पूछेगा तो उसका फार्मूला होता है -d/a। अगर आपका अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 अलग अलग वैल्यू दिए हुए हैं और त्रिघात बहुपद पूछेगा तो उसका फार्मूला आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले की मदद से आप त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, जिसका फार्मूला है x³ माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा प्लस y की पावर x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू में x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। इस तरह से ये फार्मूले जिसकी बेसिक चीज़ें था। तो हम आगे बारे में बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव को लेकर के, जो मेन हमारा प्रोसेस है। तो सवाल हमारा है कि यदि px का जो है वैल्यू वो आपका दिया गया है x² प्लस 5x और -12, तो पूछ रहा है कि p1 का वैल्यू निकाले, यानी कि p1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप यहाँ पर क्या रखेंगे, x के जगह पर 1। तो 1 के पावर 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 1 5 माइनस 12 का 12। तो पहले इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 माइनस 12, तो 6 में से -12 गया तो कितना, माइनस में 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन से हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर, हमारा ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल पर। अब है कि शून्य 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो शून्य का अगर 2 और 8 है तो इससे हम एक से अधिक बहुपद को बना सकते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अनगिनत। 2 और 8 शून्य रखने वाले अनगिनत बहुपद हो सकते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब है यदि px का एक शून्य x -2 है तो निम्नलिखित में से कौन px का गुणनखंड होगा। तो शून्य जो होता है वो क्या होता है, x का वैल्यू होता है, यानी कि x का वैल्यू जो है वो हमें दिया हुआ -2, जिसको रखने पर किसी भी गुणन उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो -2 को अगर हम इधर लाते हैं तो x माइनस वाला इधर आएगा तो +2 बराबर में 0, यानी कि वो जो गुणनखंड बनेगा किसका बनेगा, x + 2 का, यानी कि x + 2 कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब है कि यदि बहुपद 2x² माइनस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात कीजिए।
तो बताइए तो अगर पावर 2 है तो द्विघात बहुपद में शून्य एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो अल्फा जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अल्फा बराबर मान सकते हैं 1/बीटा। एक दूसरे का व्युत्क्रम होगी, अल्फा था बीटा के व्युत्क्रम में आ गया, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर में 1 हो जाएगा। और अल्फा बीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C/A बराबर में 1। तो इधर से अगर हम तुलना करें तो C का वैल्यू माइनस में K और A का वैल्यू कितना आ गया 2 बराबर में 1। और इसको जो हल करेंगे तो K - K बराबर 2, तो K बराबर माइनस उधर चला जाएगा तो -2, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी नंबर -2। तो फिर से सुनिए कि बोल रहा था कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसीलिए शून्य जो था अल्फा और बीटा, तो अल्फा को हम मान लिए कि 1/बीटा यानी कि बीटा के व्युत्क्रम में था। इसको जब हम गुना किए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ गया, जिसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का C/A और बराबर में वैल्यू था 1, तो वही लिखे 1। C और A का वैल्यू अगर आप इससे तुलना कीजिएगा किससे, AX² + BX + C से अगर तुलना कीजिएगा तो C का वैल्यू आपका आ जाएगा, C की जगह पर -K और A की जगह पर आ जाएगा 2। इस तरह से सवाल हम आंसर नंबर जो था वो था -2। अगला चलते अब है यदि ये सवाल हमारा कि अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्या चीज़, C/A। तो C का वैल्यू क्या होगा, तो इसको आप इससे आपको पता करना पड़ेगा C और A का वैल्यू। उसके लिए आपको तुलना करना पड़ेगा AX² AX³ + BX² + CX + D। तो देखिए C जो है वो होता है किसके पीछे, वो होता है X के पीछे। तो X के पीछे C होता है, तो इसमें X के पीछे कितना है -3, तो इसकी जगह पर आ जाएगा -3/A। A होता है X³ के पीछे, तो X³ के पीछे कितना है 6, तो यानी यहाँ पर आ गया 6, काट दिए 6, 3 1 जा 3, 3 2 6, यानी कि -1/2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा C। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि Px बराबर QX × GX और Px का घात 7 और Gx का घात है 3, तो Px और Gx का वैल्यू, तो Px से Gx को भाग देना है। Px का घात दिया हुआ है 7 और Gx का घात दिया हुआ है 3। तो जब भी हम कभी भागा देते हैं तो घात में क्या होता है, पावर घट जाता है, तो घात जो होता है भागा में घट जाता है। तो 7 जो है 7 नहीं दिया हुआ बल्कि क्या दिया, घात 7 दिया हुआ, घात है 7 और नीचे में भी घात है 3, क्योंकि Px का घात यहाँ पर दिया हुआ है 7 और Gx का घात दिया हुआ है 3। तो इसीलिए जब घात में भागा देते हैं, घात से घात में, तो घट जाता है, यानी कि 7 में से 3 घट जाता है, तो कितना आता है 4, यानी कि आंसर नंबर हमारा कौन सा होता है, बी नंबर। अभी हमारा सवाल कि बहुपद AX² + BX + C का आलेख क्या होगा। तो जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात बहुपद, उसका जो आलेख होता है वो परवलय होता है, परवलयकार होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब है किसी बहुपद का घात किस प्रकार से हो सकता है। तो किसी बहुपद से घात होने के लिए क्या होना चाहिए, बहुपद जो होता है तो उसका घात भिन्न नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या यानी कि 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 पूर्ण संख्या होता है, भिन्न यानी कि बट्टा में नहीं रहना चाहिए, 1/2 2/3 किसी भी तरह से, सॉरी तो ये किसी वस्तु का घात होने के लिए उसका जो पावर है वो भिन्न में नहीं रहना चाहिए, यानी कि ये हमारा आंसर गलत हो गया, यानी कि 1/2 1/3 इस तरह से नहीं रहना चाहिए। किसी का घात ऋणात्मक भी नहीं रहना चाहिए, यानी कि -1 -2 इस तरह से नहीं रहना चाहिए, पूर्ण संख्या में रहेगा। पूर्ण संख्या जो हमारा होता है वो होता है 0 1 2 3 4। जैसे कि अगर मान लिया खाली एग्जाम्पल के तौर पर लिखें 3, तो 3 भी एक बहुपद है, तो इसमें जो x का वैल्यू वो 0 है। 2x बोले तो ये भी एक बहुपद है, अगर 3x² + 4 बोले तो ये भी एक बहुपद। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या बहुपद का घात हो सकता है, भिन्न संख्या नहीं हो सकता, ऋण नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा आंसर गलत है, ये भी हमारा आंसर गलत है। हमारा आंसर होगा C नंबर पूर्ण संख्या। अब है कि बहुपद y² + 16y + 55 का शून्य क्या होगा, y² + 16y + 55। तो गौर से देखिएगा, अगर आप इसके शून्य को निकालेंगे तो इसके अंत में भी प्लस है
और इसको जोड़ के पिछला वाला जो पुराना वो भी प्लस में था। जब ऐसा कोनो कंडीशन हो कि गुना करने पर भी प्लस और बीच में भी प्लस रहे तो उसका जो भी शून्य निकलेगा वो दोनों किस में रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। दोनों किस में रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो हो गया ए नंबर। और ऐसे नहीं तो आप इसका जब गुणनखंड निकालिएगा तो इस तरह से, अगर 11y + 5y बराबर +55, तो उस तरह से कॉमन मान लीजिएगा तो एक आ जाएगा y + 11 और एक बार आ जाएगा y + 5। एक बार जब y + 5 y + 1 बराबर 0 कीजिएगा तो y बराबर -11 आएगा। एक बार y बराबर -5 आएगा, तो दोनों का वैल्यू किस में आ गया, ऋणात्मक में आ गया। तो चलिए इसीलिए इसका आंसर कौन होगा, दोनों ऋणात्मक में होगा। अगला सवाल, अब है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बताए थे बहुपद होने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है कि जो x का वैल्यू सब है वो बट्टा में नहीं रहना चाहिए बहुपद होने के लिए। तो इसमें बहुपद के लिए x बट्टा में नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें चूज करने बोला है कौन बहुपद नहीं है। तो आप अगर ऑप्शन सी को देखते हैं तो इसमें जो x है वो अंक के बट्टा में, इसीलिए जो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी नंबर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 1/x-1 है और x 1 के नीचे में है। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। अब है कि यदि शून्य 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बताए थे कि शून्य का अगर द्विघात बहुपद के शून्य का 2 गो होता है, एगो होता है अल्फा, एगो होता है बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू अगर मान के चलिए, अगर अल्फ़ा देल है 2 और बीटा देल है कितना 6, तो हमें पूछा है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू में x जोड़ अल्फ़ा बीटा। तो वैल्यू बैठाते अगर हम तो x² - अल्फ़ा जोड़ बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 + 6 बीटा का वैल्यू इंटू में x प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 2 गुने बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 6। तो x² - 6 2 8x + 6 दूना 12, यानी कि इसका ऑप्शन कौन हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगर बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या है। तो घात मतलब होता है अधिकतम पावर। तो इसका जो अधिकतम पावर है वो कितना है 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। अब है इसका शून्य क्या है, बहुपद 2x² - 3x - 5 का शून्य। तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे कि इसमें से किसका वैल्यू रखने पर जो है 1 या -1 या 0 रखने पर इसका वैल्यू 0 आता है। तो हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। अगर 2 गुने x का वैल्यू 1 रखें, 3 गुने 1 और -5, तो 2 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, -3 1 3 -5, तो 2 -8 तो -6। तो यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन हम बी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो है -1, तो 2 गुने x के जगह पर -1 का पावर 2, फिर -3 गुने x के वैल्यू -1 और -5, तो 2 गुने -1 का 1 माइनस +3 -5, 2 1 2 +3 -5, 2 और 3 5 -5, 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि -1 रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी नंबर -1। क्यों? क्योंकि शून्य को वो होता है जिसको रखने पर पूरा समीकरण का वैल्यू क्या आ जाए, शून्य आ जाए। शून्य यानी कि 0 आ जाए, तो जिसको रखने पर 0 आ गया। अब है कि f(x) का वैल्यू दिया हुआ है x³ - 5x² + 2x + 2, तो बोल रहे हैं f1। तो f(x) दिल है और अगर f1 निकालना है यानी कि x की जगह पर कितना रखना है 1, तो इसको रखेंगे तो 1 उसके पावर में 3 -5 गुने 1, 1 के पावर फिर 2, फिर प्लस में 2 इंटू x के जगह पर 1 और प्लस में 2, 1 का क्यू 1 -5 गुने 1 के स्क्वायर, यानी 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तब भी 1 ही, प्लस 2 1 2 प्लस 2, 1 -5 1 5 प्लस 2 2 4, 4 और 1 5 -5, 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि जो हमारा ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर जो है 1 में 0 आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा कौन हो जाता है ए। अब है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी। तो रैखिक बहुपद जो होता है वो होता है, रैखिक बहुपद वो होता है जिसका घात कितना हो 1 हो। तो रैखिक बहुपद जो होता है उसका घात जो होता है वो कितना होता है 1, और जिसका जितना घात होगा उसका शून्य उतना ही निकलेगा, इसीलिए इसका शून्य कितना होगा 1 होगा। द्विघात बहुपद में घात 2, इसीलिए उसका शून्य कितना निकलता है 2। त्रिघात बहुपद यानी कि घात 3, इसीलिए उसका शून्य कितना निकलेगा 3। यहाँ पर पूछा था रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का जो घात होता है वो होता है 1, इसीलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा B1।
अब है कि 5y² माइनस 14y प्लस 8, 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। तो शून्य जो होता है हमारे अल्फा और बीटा, उसका योग यानी कि अल्फा जोड़ बीटा, जिसका फार्मूला होता है -b/a। तो -b और a कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए आप इसको क्या कीजिए, तुलना कीजिए ax² से प्लस bx से प्लस c से। तो देखिए इसमें y था, तो इसमें x की जगह पर क्या लिखेंगे, हम y लिखेंगे। इसमें x की जगह पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो ये हो जाएगा y², ये भी हो जाएगा y। तो इसमें a जो था वो किसके पीछे है, तो a जो है y² के पीछे है। तो इसमें a की जगह पर कितना आ जाएगा 5, और b जो है वो y के पीछे है। तो y के पीछे कितना है -14। तो ये माइनस ये, और b की जगह पर कितना आ जाएगा -14, अब बट्टा में a की जगह पर 5, यानी कि माइनस माइनस प्लस 14 बट्टा में 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हमारा हो जाएगा, सी। अब है y² इंटू 1/y प्लस 3, इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या रहता है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना, यानी कि हम y² को पहले 1/y से गुना करते, फिर बीच में जोड़, फिर y² को कितना से गुना करते, 3 से। तो y के पावर 2, नीचे में y के पावर 1 है, इस चीज़ को इसको काटेंगे तो y के पावर 1 बचेगा, और फिर 3 को y से गुना करेंगे तो 3y², यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो होगा y प्लस 3y², जो है ऑप्शन में है हमारा डी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 है तो बहुपद का शून्य ज्ञात होगा। तो गुणनखंड जो है वो है x+1, तो शून्य को निकालने के लिए इसके बराबर में क्या आना चाहिए, शून्य, यानी कि 0। तो x+1 उधर जाएगा तो -1, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, ऑप्शन नंबर ए। अब है यदि px बराबर qx इंटू gx है, तो px का घात दिया हुआ है, gx का घात दिया हुआ है, तो बोल रहे हैं px बट्टा qx निकालिए। तो px का और gx को अगर हम भागा देंगे तो px का घात कितना है, घात है 6, अब बट्टा में इसका घात कितना है 2। इससे पहले वाला सवाल भी सेम इसी तरह का था। तो जब भाग देते हैं घात से घात में तो घात कटता नहीं है, इसको आप काट नहीं दीजिएगा 2 3 6, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सरासर गलत हो जाएगा। जबकि हमको करना क्या है, घात में क्या होता है, घात में पावर घटता है, घात में भागा जब हम देते हैं तो वो घट जाता है, यानी कि इसमें 6 में से 2 अगर घटा दे तो कितना हो जाता है 4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाता है ये। लेकिन अधिकतर बच्चा क्या करता है, गलती कर देता है, जब भागा देना रहता है तो 2 से 6 में भागा दे दिया 3 और आंसर इसको मार देता है, लेकिन ये हमारा क्या है, गलत है। हमको काटना नहीं है बल्कि क्या करना है, इसको घटाना रहता है। कब, जब हमें घात में भागा देना रहेगा तब। तो घात में 6 से घात 2 से भागा देना था, इसीलिए हम इसको काटेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे। तो आज इतना ही बात करेंगे, इस तरह के और वीडियो के लेकर हम जरूर आएंगे, फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।